जब जब बीजेपी को बिना तैयारी के किसी मुद्दे पर आड़े हाथों लेने की कोशिश करती है, तब तब उसका दांव फेल हो जाता है और वो खुद ही अपने निशाने में उलझ जाती है। इस बार भी उसके साथ यही हुआ। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर देश भर में राजनीति गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने असहमति जताई और कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर से कराना चाहिए। कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया, लेकिन इस मोर्चे से पहले ये नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा। कहीं उसका ये जाल उसके गले का फंदा ना बन जाए। जब कांग्रेस ने नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू से करवाने की मांग उठाई, तब बीजेपी ने उन्हें सोनिया गांधी की याद दिला दी। सोनिया गांधी की याद इसलिए क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा का मामला याद है। अगर नहीं तो आपको याद दिला देते हैं कि जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा का उद्घाटन हुआ था, तब ये उद्घाटन सोनिया गांधी से करवाया गया था। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी से क्यों उद्घाटन करवाया और राज्यपाल से क्यों नहीं। सोनिया गांधी तो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उद्घाटन राज्यपाल के हाथों ही होना चाहिए। अब बीजेपी पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नया रायपुर में बन रहे विधानसभा भवन का किस हैसियत से भूमि पूजन किया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने राज्यपाल का अपमान किया। इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। अमित शाह ने कहा, जब सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन किया था, क्या वो सही था? जब झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ तो क्या सही था? लेकिन बीजेपी को लेकर ये लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति करके एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया? राज्यपाल को छत्तीसगढ़ विधानसभा के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने तो ट्वीट की एक श्रृंखला ही शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान किया क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि केवल राष्ट्रपति, राज्यपालों को ही संसद विधानसभा भवनों का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन असल में उनके पाखंड को उजागर करने वाले कई उदाहरण हैं। पात्रा ने कुछ उदाहरण भी सामने रखे और विपक्ष से सवाल किए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की नींव रखी थी। कर्नाटक के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में महाराष्ट्र विधान भवन का उद्घाटन किया था। उन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में संसद पुस्तकालय भवन की नींव रखी थी। उस कार्यक्रम का किसी ने बहिष्कार क्यों नहीं किया? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को संसदीय सौध का उद्घाटन किया था, लेकिन किसी ने बहिष्कार नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के साथ मणिपुर के नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया था। सोनिया गांधी ने किस हैसियत से मणिपुर के नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया? क्या वो राष्ट्रपति थी या मणिपुर की मुख्यमंत्री या राज्यपाल? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन किया था। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। टीएमसी नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल के स्थान पर विधानसभा में दिल्ली विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। आप नेताओं ने इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था। जदयू ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की नींव रखी थी। उन्होंने ऐसा किस अधिकार के तहत किया? उनके पास छत्तीसगढ़ राज्य में कोई संवैधानिक पद नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अब इस पूरे मामले पर और संबित पात्रा के सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।